दोस्तों, हमारा शरीर इन पंचतत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को हमारे आंतरिक शरीर से जोड़ने वाली वस्तु है आत्मा। इसलिए आत्मा को इस लोक और परलोक के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। मृत्यु के समय शरीर को जितना कष्ट पहुंचता है, उस कष्ट की तुलना संभव नहीं है। किंतु क्या आपने भी कभी सोचा है कि मृत्यु के समय जितना कष्ट शरीर को होता है, क्या उतना ही कष्ट आत्मा को भी सहना पड़ता है? गरुड़ पुराण और भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों में इंसान के जन्म और मृत्यु से जुड़े बहुत से रहस्यों को उजागर किया गया है। जैसे आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या करती है, कहाँ जाती है, किन कष्टों से गुजरती है और शरीर को त्यागते वक्त उसको कितना कष्ट होता है। आज की इस वीडियो में हम धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए गए इन्हीं रहस्यों से जुड़े आत्मा के कष्टों के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं धर्म ग्रंथों, पुराणों और धार्मिक शास्त्रों में लिखित तथ्यों से। तथ्यों के अनुसार आत्मा अमर है और यह केवल शरीर का परिवर्तन करती है, जिसे पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं से समझा जा सकता है। इस विषय में भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हालांकि मृत्यु के समय आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को कष्टदायक माना जाता है, मगर यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। धर्म ग्रंथों में इस विषय पर कहा गया है कि जो इंसान जीवित रहते हुए कोई पुण्य नहीं करता और हमेशा दुष्कर्मों में अपना समर्थन देता है, उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर त्यागते समय बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण चक्र के रूप में बताया गया है, जिसमें वह दोबारा जन्म के बाद अपने कर्मों के फल को वहन करती है, मृत्यु को प्राप्त होती है और दोबारा पिछले कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाती है। बाइबल में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इसीलिए पापी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद धरती पर दोबारा पुनर्जन्म लेता है, तब उसे अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित इस जन्म में ही करना पड़ता है, नहीं तो इस जन्म में मृत्यु को प्राप्त होते समय उसे बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु के समय मिलने वाले कष्ट की तुलना जीवन में मिलने वाले किसी भी बड़े से बड़े कष्ट से भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि आत्मा को मिलने वाले कष्टों के बारे में आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। इसके बाद बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म में इस विषय पर क्या लिखा है वो जानेंगे, और अंत में आपको आत्मा से जुड़ी एक ऐसी बात बताएंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ एक्सपीरियंस जैसी घटनाओं के ऊपर किए गए शोध को मानता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान कई लोगों ने शरीर छोड़ने के अनुभव को शांतिपूर्ण और प्रकाश की ओर जाने वाला बताया है, जबकि कुछ लोगों ने अपने अनुभव को डरावना और कष्टदायक भी बताया है। विज्ञान के अनुसार ये अनुभव व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विश्वास प्रणाली और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा को मिलने वाले कष्ट में कर्म की भूमिका को ही आधार माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं बल्कि चेतना का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के समय चेतना का शरीर से अलग होना और नए जन्म के लिए तैयार होना एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है। बौद्ध धर्म में बारदो की अवधारणा है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की स्थिति को कहते हैं। यह स्थिति कुछ समय के लिए होती है और इसे अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर इस जन्म और पूर्व जन्म की यादों को अपने दिमाग में चलता हुआ महसूस करता है। इस समय चेतना के लिए विभिन्न तरह के कष्ट और सुख हो सकते हैं, जो उनके पिछले कर्मों पर निर्भर करते हैं।
दोस्तों, इस्लाम के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा को रूह कहा जाता है, जो शरीर से निकलती है और अपने सगे संबंधियों को अपने शव के पास रोता हुआ देखती है। यह मंजर उस आत्मा के लिए काफी कष्टदायक होता है। इसके अलावा कुरान और हदीस में भी इस विषय पर विस्तृत जानकारी का उल्लेख मिलता है। हदीस में उल्लेख है कि अच्छी और पवित्र आत्माओं के लिए यह प्रक्रिया सरल और शांतिपूर्ण होती है, जबकि पापी आत्माओं के लिए यह प्रक्रिया कठिन और कष्टपूर्ण होती है। मुस्लिम मान्यता के अनुसार एक फरिश्ता आत्मा को शरीर से निकालता है और अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिल जाता है, जबकि पापियों की आत्मा को जहन्नम में प्रवेश मिलता है। दोस्तों, ये थी धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में बताई गई जरूरी बातें। अब हम आपको रिसर्च में पाई गई कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आत्मा अपने पुनर्जन्म के कर्मों का फल पाती है, किंतु पुराणों में एक और चीज का उल्लेख मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान महसूस करता है। जब बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, वह सांसारिकता और मोह का अभ्यस्त होता जाता है। हर चीज जो उसे जीवन में मिलती है या वह खुद बनाता है, उससे मृत्यु आने तक जुड़ाव महसूस करता है। मोह में लिप्त हर इंसान की यही कहानी है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर इंसान के जीवन में दैविक प्रेरणा से कम 3 अवसर जरूर आते हैं जब इंसान सांसारिकता से मुक्त महसूस करता है। चाहे यह अवसर दुख के कारण आया हो, खुशी के कारण आया हो, भक्ति के कारण हो या फिर कोई वास्तविक अनुभव हो। जो कोई व्यक्ति उस क्षण सांसारिकता को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ जाता है, तो दैविक शक्ति भी उसे सहयोग करती है। लेकिन संसार से हमारा मोह इतना अधिक होता है कि हम उस क्षण को समझ नहीं पाते और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में खुद ही बाधा बन जाते हैं। इसलिए जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा को भी उसके कर्मों के हिसाब से ही कष्ट मिलता है। कई बार यह कष्ट इतना अधिक होता है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है, तो शरीर के मोह में और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वह बार बार अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, जब तक यमदूत उसे ले नहीं जाते। इसीलिए धर्म ग्रंथों में शरीर के साथ साथ आत्मा के कष्ट को भी उतना ही गहरा दुख बताता है, जिसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आशा है कि आप जान गए होंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा को भी कष्ट होता है या नहीं। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु